नमस्कार। अथ तृतीय मंडल सप्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः अग्निर्देवता। अब तीसरे मंडल के 7वें सूक्त का प्रारंभ है। प्र य आरुः क्षितिपृष्ठस्य थासेरा मात्रा विविशुः सप्तवाणीः परीक्षिता पित्रा समचरेते प्र सहस्राते दीर्घम आयुः प्रयक्षे। उज्ज्वल पृष्ठभाग वाले सबके धारण करने वाले अग्नि की जो ज्वालाएं ऊपर की ओर उठती हैं, वे माता पिता रूपी आकाश और पृथ्वी और 7 वाणियों में सर्वत्र प्रविष्ट करती हैं। चारों ओर वर्तमान आकाश पृथ्वी इस अग्नि के साथ सर्वत्र संचरण करते हैं। वे दोनों उत्तम रूप से यज्ञ करने के लिए अग्नि को दीर्घ अवस्था प्रदान करते हैं। दी वक्षसो धेनुवो वृष्णो अश्वा देवीरा तस्थौ मधुमत वहन्ति ऋतस्य त्वा सदसि क्षेमयन्तं पर्येका चरती वर्तनिम गहु। ध्युलोक को व्यापने वाले इस अग्नि की अश्वों के समान वेगवान ज्वालाएं सबको तृप्त करती हैं। वह अग्नि मधुर जल को बहाने वाली नदियों में स्थित होता है। हे अग्नि, सत्य की सभा में रहने वाले, रक्षा करने वाले, आपकी ज्वालाएं अपनी कक्षा में चलने वाली पृथ्वी के मार्ग को सब ओर से व्याप्त कर लेती हैं। आसीम अरोहत सुयमा भवन्तिः पतिः चिकितवान् रैवित रैणाम प्रनील पृष्ठो अत्सस्य था शेषता अवासयत पुरुष प्रतीकः। धनों के मध्य श्रेष्ठ धनों का स्वामी, बलवान पालनकर्ता अग्नि सुंदर नियमों में रहने वाली घोड़ियों के समान वेग वाली अपनी ज्वालाओं पर आरूढ़ होता है। नील वर्ण के पृष्ठभाग वाला और नाना प्रकार के रूप कर्म वाला अग्नि सतत गमन के लिए और पोषण करने के लिए इन किरणों को वास कराता है। मही त्वाष्ट्रम ऊर्जयन्ति अजूर्यम स्त भूयमानं वहतो वहन्ति व्यंग्येभिः दिद्युतानः सधस्थ एकाम इव रोदसी आविवेश। महान तेज से उत्पन्न हुए अग्नि को बल देने वाली नदियों के समान बहती हुई किरणें जरा रहित समस्त संसार को धारण करने वाले अग्नि को धारण करती हैं। जिस प्रकार युवा पुरुष एक पत्नी के निकट जाता है, उसी प्रकार तेजस्वी अवयवों वाला अग्नि आकाश पृथ्वी में व्याप्त होता है। जानन्ति विष्णु अरुषस्य शैवम उत ब्रह्मस्य शासने रणन्ति दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना इला येषाम गणया माहिनी गिहि। जो बलिष्ठ अश्व के तुल्य वेगयुक्त अग्नि के सुख को जानते हैं और श्रेष्ठ अग्नि के शासन अथवा शिक्षा में शब्द करते हैं, स्तुति को कहते हैं, जिनकी गणना करने योग्य स्तुति और आदर करने योग्य वाणी है, वे ध्युलोक को प्रकाशित करने वाले स्वयं भी प्रकाशित होते हैं। उतो पितृभ्याम प्रविदानुघोषम महो महद्भ्याम अनयंत शूषम उक्षाह यत्र परिथानम अक्तो अनुस्वम धाम जरितुः ववक्ष। मनुष्य महान से भी महान पितृमातृ रूपी आकाश और पृथ्वी के ज्ञान से उच्च स्वर से की गई स्तुति से प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त करते हैं। जल का सिंचन करने वाला अग्नि रात्रि में प्रकाशित अपने तेज को स्तुति करने वाले के प्रति प्रेरित करता है। अध्वर्युभिः पंचभिः सप्त विप्राः प्रियं रक्षन्ते निहितं पदं वेह प्रांचो मदंत युक्षणो अजुर्या देवा देवा नाम अनु ही व्रता कुहु। यज्ञ रचने वाले 5 ऋत्विजों के साथ अग्नि के प्रिय स्थान की रक्षा करते हैं। पूर्व की ओर मुख वाले जीर्ण अवस्था से रहित सुखों को सींचने वाले देवों के नियमों का जो अनुसरण करते हैं, वे प्रसन्न रहते हैं। देव्या होतारा प्रथमन्य रिंजे सप्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति ऋतम शसंत ऋतम इत आहु अनुव्रतम व्रतपादिध्यानाः। मैं सब में मुख्य दिव्य होताओं को प्रसन्न करता हूँ। 7 होता भी अन्न से आनंदित करते हैं। स्तुति करते हुए व्रत का पालन करने वाले और तेजस्वी वे होता सत्य का अनुसरण करना ही व्रत है, ऐसा कहते हैं। वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वी वृष्णे चित्राय रश्मयः सुयामाः देव होतः मंद्रतरः चिकितवान महो देवान रोदसी अह वक्षी। हे दिदीप्यमान और देवों को बुलाने वाले अग्नि, महान सबको अतिक्रमण करने वाले, नाना चित्र विचित्र वर्णों वाले और बलवान आपको बहुत विस्तृत
सर्वत्र व्याप्त ज्वालाएं बलवान बनाती हैं। हर्षयुक्त और ज्ञानवान आप पूजनीय देवों को ध्यावा पृथ्वी को हमारे समीप प्राप्त कराओ। पृक्ष प्रयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतव उषसो रेवत उषुः उतो चिदग्ने महीना पृथ्व्याः कृतं चिदेनः सम महे दशस्य। हे धन संपन्न अग्नि, आपकी प्रेरणा से बहुत अन्न को प्राप्त करने वाली, स्तुति उत्तम वचनों से युक्त उत्तम किरणों वाली प्रभात वेलाएं हमें धन देती हुई प्रकाशित होती हैं। अतः हे अग्नि, आप भी अपनी विशाल महिमा से उपासक की अधर्म युक्त विरुद्ध बुद्धि को नष्ट कर दो। इलाम अग्ने पुरुदंसम सनिम गुह शश्वत्तमम हवमानाय साध स्यात् नः सूनुः तनयो विजावा अग्ने सा ते सुमतिः भूत्व अस्मे। हे अग्नि, यज्ञ करने वाले के लिए चिरकाल तक उत्तम रहने वाली और अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली और गौओं को अथवा वाणी को पुष्ट करने वाली भूमि अथवा बुद्धि को दो। हे अग्नि, वह तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो। यह तीसरे मंडल में 7वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 8वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।